जसप्रीत बुमराह भाई आज के टाइम पे ऐसा नाम है कि भाई तुम किसी बैट्समैन को बोलोगे कि भाई जसप्रीत बुमराह बॉलिंग डाल रहा है, तुम उसे फेस करना चाहोगे कि नहीं। भाई मोस्ट ऑफ द टाइम बैट्समैन यार डबल थिंक करेगा कि भाई फेस करे या ना करे। भाई चाहे T20 में आके 4 ओवर डालने हो, ODI में आके 10 ओवर और टेस्ट में आके छोटे छोटे स्पेल। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि भाई मैचेस बैट्समैन जिताते हैं बट टूर्नामेंट बॉलर जिताते हैं, और उसके ने भाई वो चीज़ हम सब ने विटनेस की है इंडिया के लेटेस्ट T20 वर्ल्ड कप की विनिंग में। भाई वो लास्ट जब फाइनल चल रहा था साउथ अफ्रीका के साथ, वहाँ भाई जसप्रीत बुमराह के आखिरी के 2 ओवर हमें पता है कि भाई कितने इंपॉर्टेंट थे। किसी भी प्लेयर को जानने के लिए आई थिंक उसके लिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है: प्लेयर का करियर, प्लेयर की अचीवमेंट्स एंड प्लेयर का टैलेंट। आज की वीडियो में देखेंगे कि भाई जसप्रीत बुमराह का बिगिनर से लेके एस बनने तक का सफर। जसप्रीत बुमराह का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और बहुत ही कम उम्र में जसप्रीत बुमराह ने अपने फादर को खो दिया था, बट उनकी मदर ने उन्हें रेस किया था। मिडिल क्लास एनवायरनमेंट से जसप्रीत बुमराह बिलोंग करते थे और उनकी मदर स्कूल में प्रिंसिपल थी। इन 2010 बुमराह अपीयर्स हुए थे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर 19 के ट्रायल के लिए, और उसमें भाई उनके जो सिलेक्टर थे जसप्रीत बुमराह को सिलेक्ट नहीं किया था ड्यू टू अनकन्वेंशनल बॉलिंग एक्शन के द्वारा। बट जसप्रीत बुमराह का बेशक मेन स्क्वाड में नाम ना आया हो 15 के, बट रिजर्व में जरूर नाम आ गया था। और डिस्ट्रिक्ट के मैचेस जब शुरू हुए थे, डिस्ट्रिक्ट ने 3 मैचेस लगातार जीत लिए थे। उसके बाद जो रिजर्व प्लेयर थे, जिन प्लेयर का भी नाम रिजर्व में था, उन्हें भाई फोर्थ मैच में खेलने का सबको मौका मिला था, और उस मैच में जसप्रीत बुमराह ने 7 विकेट का हॉल निकाला। जसप्रीत बुमराह का डोमेस्टिक डेब्यू 2012 और 13 के बीच में हुआ था शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और जसप्रीत बुमराह ने मदद कराई थी अपनी टीम को मेडन टाइटल जितवाने में। अब बात थी 18 मार्च 2013। उस दिन गुजरात वर्सेस मुंबई का डोमेस्टिक मैच हो रहा था, और उसमें फॉर्मर जॉन राइट इंडियन कोच उसमें उस समय मुंबई इंडियंस की कोचिंग भी करते थे और स्काउटिंग टीम का हेड भी थे। तो उन्होंने उस दिन भाई जसप्रीत बुमराह को फर्स्ट टाइम खेलते हुए देखा और उस जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग से बहुत इंप्रेस हुए, और उस टाइम जसप्रीत बुमराह को भाई फर्स्ट मुंबई इंडियंस की तरफ से साइन अप किया गया था। जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग करियर की कुछ बड़ी अचीवमेंट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह फर्स्ट इंडियन फास्टेस्ट ऐसे बॉलर है जिसने टेस्ट में 150 विकेट सबसे फास्टेस्ट ले रखी है, और ODI में सेकंड ऐसे फास्टेस्ट बॉलर है जिसने की 100 ODI विकेट सबसे फास्टेस्ट ले रखी है। जसप्रीत बुमराह इकलौते ऐसे फास्ट बॉलर है जिसने भाई ICC रैंकिंग में चाहे टेस्ट हो, चाहे ODI हो, चाहे T20 हो, इन तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर रखी है। एक रिकॉर्ड ऐसा भी है कि भाई जसप्रीत बुमराह के साथ आई थिंक कोई भी कंसीडर नहीं कर सकता, बट वो एक रिकॉर्ड ये है कि जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन मार रखे हैं, वो भी 36। और बॉलर कौन था? स्टुअर्ट ब्रॉड और भाई पंजाबियों का कनेक्शन बहुत ही 36 का आंकड़ा है। पहले युवराज सिंह ने पहला, और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही जल्द टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर ली थी, क्योंकि भाई एक ऐसा बॉलर मिलना, भाई IPL में जसप्रीत बुमराह ने एक अलग ही अपना एक स्टैंडर्ड बहुत जल्दी बना लिया था, जैसे कि यॉर्कर किंग का। जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर बहुत ही फेमस थी पूरे IPL में, और कुछ ऐसे सुपर ओवर है IPL में जिसमें भाई जसप्रीत बुमराह ने डबल सुपर ओवर में अपनी टीम को जिताया हो। तो जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही, जिसे कहते हैं कि जल्दी और बहुत ही रिलायबल फास्ट बॉलर बन गए थे एक किसी भी कैप्टन के लिए, चाहे भाई वो IPL की बात हो चाहे इंडियन टीम की। जसप्रीत बुमराह का नाम टीम इंडिया में 2016 में आ गया था। अपनी टीम में सब एक ऐसा फास्ट बॉलर रखना चाहते हैं भाई जिस बॉलर का एक्शन बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स हो, लाइक भाई लसित मलिंगा, बहुत से अलग अलग एक्शन के हमने बॉलर देखे हैं, शॉन पॉलक, बहुत अलग अलग एक्शन के हमने बॉलर देखे हैं, बट जसप्रीत बुमराह वाज यूनिक वन, क्योंकि भाई ऐसा बॉलिंग एक्शन आई थिंक इंडिया पूरे क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत ही कम देखा गया था। और इसके पीछे आई थिंक सबसे ज्यादा जिसे भाई अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए वो है इनके भाई चाइल्डहुड कोच एंड अंडर 19 के बाद जिसने भी भाई जसप्रीत बुमराह की कोचिंग की। जो एक कोच होता है क्रिकेट में, वो भाई एक स्पिनर को पेसर बनवा सकता है और एक पेसर को स्पिनर। ये बहुत से भाई तुम किसी भी प्लेयर से जाके पूछोगे भाई वो फास्ट बॉलर क्यों बना, वो स्पिनर क्यों बना, स्पिनर वाला जवाब ये देगा कि भाई वो बनना तो शोएब अख्तर, वसीम अकरम बनना चाहता था, बट उसके कोच ने कुछ उसमें ऐसा देखा कि भाई वो फास्ट बॉलर बनने के लायक नहीं है, तो उसे स्पिनर बना दिया। तो भाई इसके पीछे भाई आई थिंक जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन के पीछे आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्रेडिट उनके कोच को देना चाहता है, क्योंकि भाई
क्योंकि एक ऐसा भाई अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक्शन किसी भी बुक में नहीं है क्रिकेट की, किसी भी नहीं भाई। सब कोचेस अपने मतलब बुक से चलते हैं, बहुत एक पैटर्न सेट होता है कि भाई बॉलर को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में भग के आना चाहिए, उसकी बॉडी ज़्यादा आगे नहीं गिरनी चाहिए, उसका आर्म भाई उसके कान से पूरा, जब बॉलिंग वो रिलीज करे बॉल उसके कान पूरा हाथ से चिपका हो। तो बहुत सी चीज़ टेक्निकल चीज़ होती है, बट जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन बहुत ही यूनिक। इसलिए भाई जसप्रीत बुमराह के कोई भी चाहे मेंटर रहा हो, कोई भी कोच रहा हो, क्योंकि उन्होंने भाई जसप्रीत बुमराह का एक्शन कभी चेंज नहीं कराया, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो इसलिए भाई उनके कोचिस को भी और उनके मेंटर को भी बहुत सा क्रेडिट जाता है। जसप्रीत बुमराह ने अपना फर्स्ट आईसीसी इवेंट वो खेला था 2016 T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था। उसमें फर्स्ट टाइम जसप्रीत बुमराह का मेन स्क्वाड में नाम आया था और उस पूरे जो T20 वर्ल्ड कप गया था जसप्रीत बुमराह के लिए, जसप्रीत बुमराह ने हर मैच में विकेट ली थी और बस एक मैच था जिसमें बांग्लादेश के सामने विकेट नहीं ली थी। इवन सेमीफाइनल में भी जसप्रीत बुमराह ने अपनी विकेट ली थी क्रिस गेल की विकेट में। तो वो टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह के लिए बहुत ही अच्छा गया था। बेशक इंडिया सेमीफाइनल नहीं जीत पाई अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, पर जसप्रीत बुमराह ने हर मैच में टीमों के सामने विकेट चटकाई और फोर्थ विकेट पूरे टूर्नामेंट में जसप्रीत बुमराह ने ली थी 38 की एवरेज के साथ और 7 की इकोनॉमिक रेट के साथ। तो वो ऐसा देखा जाए, सच देखा जाए तो एक भाई डेब्यूटेंट के लिए इतने बड़े स्टेज पे आके आई थिंक ये बहुत ही डिसेंट भाई वर्ल्ड कप गया था जसप्रीत बुमराह के लिए पहला। जो दूसरा बड़ा टूर्नामेंट आता है वो आता है चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, और वो सबसे बड़ी फेमस है कि जसप्रीत बुमराह के फाइनल में नो बॉल खेली। उस जो पूरा टूर्नामेंट था जसप्रीत बुमराह की जो एवरेज देख लो, उसकी इकोनॉमिक रेट देख लो और विकेट ले लो, वो हर चीज़ जसप्रीत बुमराह करता आया था जैसे वो हर सीरीज में और हर उससे पहले वर्ल्ड कप में करा था। बट उसमें जसप्रीत बुमराह से बस सीधी एक गलती हो गई थी और वो नो बॉल, और वो नो बॉल बहुत ही भारी पड़ गई थी इंडिया को और फ़खर जमान ने अपनी सेंचुरी लगा कि वो पूरा वन साइडेड मैच कर दिया था। और बस वही मैच है जो फ़खर जमान ने अपने पाकिस्तान को जिताया। उसके बाद तुम उसकी परफॉर्मेंस देखोगे, उसकी कुछ खास नहीं गई। उसे थैंक्स करना चाहिए जसप्रीत बुमराह का, क्योंकि बुमराह ने नो बॉल डाल के उसका थोड़ा सा करियर आगे बढ़ा दिया। और 2019 का भी जो वर्ल्ड कप आया था इंडिया, जिसमें सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से हार गई थी, उस पूरा टूर्नामेंट भी जसप्रीत बुमराह का बहुत ही बेहतरीन गया था। हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे इंडिया के लिए और 8th हाईएस्ट टेकर बने थे पूरे ऑल ओवर द टूर्नामेंट में। तो वो भी भाई जसप्रीत बुमराह का बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट गया था। तो मतलब एक तुम समझ सकते हो भाई हर बंदे की, मतलब तुम उसकी कैपेबिलिटी देखो, उसकी मतलब कुछ भी इनिंग्स देख लो आके भाई, जहाँ जहाँ टीम फंसी रहती थी अपने स्टार्टिंग के फर्स्ट जब से बॉल स्विंग हो रही होती है वहाँ से लेके मिडल ओवर में आके विकेट लेना, और इन दी भाई डेथ ओवर के तो भाई स्पेशलिस्ट है जसप्रीत बुमराह। तो उसमें भाई कोई डाउट नहीं था जसप्रीत बुमराह का जैसे करियर ग्रो हो रहा था भाई। हर टूर्नामेंट में हर सीरीज में जसप्रीत बुमराह विकेट लेता था, मैन ऑफ द सीरीज बनता था, मैन ऑफ द मैच बनता था। बट थोड़ा जो इसे कहते हैं कि थोड़ा डाउनवर्ड आता है, वो आता है भाई 2022 में। वो 2022 में जसप्रीत बुमराह को होती है बैक इंजरी और वो बहुत ही डैमेज देके जाती है जसप्रीत बुमराह को एज अ पर्सनल और एज अ टीम इंडिया, क्योंकि 2022 में टीम इंडिया ने भाई T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार गई थी अगेंस्ट इंग्लैंड और बहुत ही गंदी तरह हारी थी। बट उसमें जो एक बॉलर की कमी थी वो थी जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने भी भाई एज अ फैन, बहुत से फैनों ने और बहुत से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लाइक कि भाई ये क्या कि भाई शर्म कर ले बुमराह। उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई, बट जो जसप्रीत बुमराह का कमबैक आया आफ्टर भाई वो बैक इंजरी के बाद 2023 की अगेंस्ट आयरलैंड की सीरीज, उसमें जसप्रीत बुमराह एज अपॉइंट हुए थे एज अ कैप्टन, और उसी सीरीज से लेके और अब तक 2024 का वर्ल्ड कप T20 खत्म हो चुका है, उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। और जहां से वर्ल्ड कप मिसिंग किया था उसके बाद की जो इंजरी के बाद रिकवर किया, वहां से लेके भाई जसप्रीत बुमराह का सफर बिल्कुल ही अलग है और डोमिनेटिंग। जसप्रीत बुमराह का टेस्ट डेब्यू हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका के साथ तीसरा जो टेस्ट खेला गया था जोहान्सबर्ग में, उसमें जसप्रीत बुमराह ने फर्स्ट टाइम भाई 5 विकेट हॉल मेडन निकाला था। और इंडिया को जिस चीज की कमी थी टेस्ट क्रिकेट में, आई थिंक जसप्रीत बुमराह के आने के बाद आई थिंक वो सब पूरी हो गई थी। इंडिया ने भाई जाके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी डोमिनेट की ऑस्ट्रेलिया में। 2018 की फर्स्ट टाइम इंडिया भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी, और वो पूरी भाई जो सीरीज इंडिया जीती थी अपने बॉलिंग पैक की तरफ से जीती थी, जिस एक साइड से भाई ईशांत शर्मा, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह इनकी बॉलिंग थी। और भाई जसप्रीत बुमराह के आने के साथ भाई पूरी टीम इंडिया चेंज हो गई, स्पेशली पेस बॉलिंग अटैक। पहले भी हमारे पास बॉलर थे, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, ये सब थे तो सही, बट एक कहते ना कि एक लीथल बॉलर की कमी होती है हर एक पैक में, और जसप्रीत बुमराह ने भाई वो कमी पूरी कर दी थी।
पर एक टाइम पे इंडिया ने भाई जसप्रीत बुमराह को टेस्ट की जो होम सीरीज होती थी उसमें बहुत ही लेट इंडिया ने जसप्रीत बुमराह को उतारा, क्योंकि बहुत ही लेट भाई जब तक जसप्रीत बुमराह ने 9 मैचेस खेल लिए थे टेस्ट क्रिकेट के, वो भी अवे कंट्री में, उसके बाद भाई इंडिया ने जसप्रीत बुमराह को अपने ही इंडिया में खेलने का मौका दिया, वो भी टेस्ट क्रिकेट। उसके पीछे सिंपल सा एक रीज़न है, क्योंकि भाई यहाँ की जो कंडीशंस है और भाई हमें इतने सालों बाद एक ऐसा फास्ट बॉलर मिला था जिसमें जान थी, जिससे भाई बैट्समैन डरते थे। सीधी बात है, जिससे बैट्समैन डरते थे। हमारे पास फास्ट बॉलर बहुत रहे, बट दिक्कत ये थी कि भाई वो इतने डेंजरस नहीं थे अपने बॉलिंग से, मतलब बैट्समैन बहुत ही कम डरते थे भाई, जो भाई अनप्लेबल हो। जसप्रीत बुमराह इज वॉज अनप्लेबल बॉलर इन 3 डिफरेंट फॉर्मेट। ओडीआई में भाई अलग बॉलर है वो, जब उसकी भाई फर्स्ट ओवर पावर प्ले ले लो, उसके मिडल में आके उसकी स्लोअर बॉलें ले लो, T20 में उसकी यॉर्करें ले लो। यॉर्करें पर बहुत कम डालता है, उससे विकेट बहुत कम लेता है, पर जब भी भाई उसकी यॉर्करें ओली पोप से पूछ लो भाई उसकी यॉर्करें कितनी परफेक्ट होती है। तो जसप्रीत बुमराह इस भाई सब है उसके पास, सब एक जिसे कहते हैं ना फास्ट बॉलर के पास होना चाहिए भाई। स्लोअर बाउंसर है, उस पर बाउंसर भी है, स्लोअर यॉर्कर भी है और यॉर्कर भी है, भाई लेग कटर भी है, लाइन लेंथ पकड़ के डालना भी चाहता है, जो एक फास्ट बॉलर का ड्रीम होता है कि भाई एक ही जगह पे 6 बॉलें डालना। वो जसप्रीत बुमराह आंख बंद करके भी कर सकता है। अब इतने लेवल हो चुका है जसप्रीत बुमराह का। और जिस हिसाब से जसप्रीत बुमराह के जो लास्ट 2 वर्ल्ड कप गए हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप, उसमें भाई जसप्रीत बुमराह डिफरेंटली भाई एक अनदर भाई ग्रेट बनता जा रहा है इंडिया के लिए। क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में बात करो, उसमें बेशक भाई मोहम्मद शामी हाईएस्ट विकेट टेकर थे इंडिया की तरफ से, बट जो फर्स्ट इंपैक्ट जो नई बॉल से इंपैक्ट देके जाता था वो था भाई जसप्रीत बुमराह। स्टार्टिंग की बॉल है भाई उसकी सीम पे पड़ के चाहे घूमनी हो, क्या वो हाथ से स्विंग कराता हो, वो कोई भी नहीं पढ़ पाता था। और स्पेशली T20 में जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती है, उसमें सबसे बड़ी कमी थी भाई मोहम्मद शमी की, क्योंकि भाई अर्शदीप और मोहम्मद सिराज पे डिपेंड करना आई थिंक थोड़ा बहुत मुश्किल था। तो पिछला आईपीएल गया था जस्ट वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले, उसमें अर्शदीप सिंह और सिराज की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी अपनी टीमों के लिए, तो सारा रिलायंस भाई था जसप्रीत बुमराह पे। बट उसके साथ भाई नो डाउट भाई अर्शदीप और मोहम्मद सिराज का इतना ही कंट्रीब्यूशन मिला, बट भाई आखिरी के ओवर में आके भाई जो भाई जसप्रीत बुमराह करता था, नए ओवर में आके भाई जो पहली बॉल से काम करता था, और दोनों ही वर्ल्ड कप उठा के देख लो भाई, जसप्रीत बुमराह डिफरेंट ही बॉलर है, डिफरेंट। पूरी कंट्री के जितने भी बॉलर खेलते हैं, वैसे क्रिकेट खेलती 5-4 ही कंट्री है, बट उनमें भी तुम देखोगे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इनके बॉलर को उठा के देख लो, इन और जसप्रीत बुमराह एक साइड। तो इसीलिए भाई जसप्रीत बुमराह की वेटेज बहुत ही ज़्यादा थी इस T20 वर्ल्ड कप में, और भाई ही ट्रूली डिजर्व भाई मैन ऑफ द मैच जो टूर्नामेंट भी बने थे। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। एंड सी यू देन।